नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को ना संस्कृत के पूरे 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम 100% एग्जाम में आने वाला वायरल बताने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करते हो ना, तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि इसी में से आपके फाइनल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में आंसर सहित मिल जाएगा। आप जाकर देख सकते हैं, आप लोगों को उस बार ऑलरेडी पहले से हम दे चुके हैं। पीडीएफ आपको लेने के लिए व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्योंकि आप लोग व्हाट्सअप चलाते हो, इसलिए मैं व्हाट्सअप के माध्यम से आप सभी के पास इसका पीडीएफ आपको मैं उपलब्ध कराना चाहता हूं। तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद के से संकलित है? तो मुंडक उपनिषद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा, इसका आंसर याद रखना। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर कि नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? तो नदियां समुद्र में नाम और रूप दोनों को छोड़कर मिलती है। तो आंसर आपका मिल जाएगा डी नंबर आपका दूसरा का। तीसरा नंबर क्वेश्चन है मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र होते हैं। एग्जाम में कभी कभी पंच दे देता है संस्कृत में, और पंच का मतलब आप लोग समझते हो, और मैथ में भी दे सकते हैं, ऐसे 5 लिख सकते हैं अंक करके। तो याद रखना 5 होते हैं। अगला क्वेश्चन मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो उपनिषद से संकलित है। आपका सी नंबर जवाब मिल जाएगा, 4 का उपनिषद से संकलित है। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर है भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? तो आपका हो जाएगा विष्णु पुराण से, और दूसरा श्लोक है ना, वो आपका भागवत पुराण हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है 6 नंबर। ये 6 नंबर आपका क्वेश्चन है विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? कैसे रहते हैं? तो एकत्व भाव से रहते हैं, यानी कि एक भाव एक समान से रहते हैं विभिन्न जाति के लोग, क्योंकि भारत में बहुत जातियों के लोग रहते हैं। किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो भारतवर्ष के ना गीत देवता भी गाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? तो देशभक्ति होनी चाहिए। गुरु भक्ति पितृभक्ति नहीं, बल्कि देशभक्ति, देवभक्ति है ना। तो देशभक्ति डी नंबर में दिया है, तो डी नंबर पर टिक लगाना, देशभक्ति होनी चाहिए। ओके, याद रखना देशभक्ति। अगला हमारा क्वेश्चन, अपनी उन्नति चाहने वाले लोगों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? अच्छा 6 गो दोषों का ना, हाँ 6 गो दोषों को त्याग देना चाहिए। ओके, 6 गो होगा, हमको लगा कि 3 नहीं, वो नरक के द्वार 3 होते हैं, काम क्रोध लोभ। नीति 16 का पाठ में परमश्रेय किसे कहा गया है? धर्म को कहा गया है। किसको? धर्म को, क्योंकि धर्म का मतलब होता है सत्य की राह पर चलना, सत्य की रक्षा करना। ओके, याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है विनय किसको नाश करता है? विनय किसको नाश करता है? अकीर्ति को नाश करता है। आंसर मिल जाएगा आपका डी नंबर अकीर्ति को। रूप की रक्षा किससे होती है? रूप की रक्षा मृज्या से होती है ना, मृज्या से होती है। रूप की रक्षा मृज्या से होती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, नरक के कितने द्वार है जिससे व्यक्ति का नाश होता है? तो 3 द्वार होते हैं ना। कौन कौन होते हैं? एक काम होता है, दूसरा क्रोध होता है, और तीसरा आपका लोभ होता है। मतलब कि काम अगर नहीं करोगे तो आप इंसान नहीं कहलाओगे, और क्रोध को आप काबू में नहीं कर सकते हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, और लोभ यानी कि लालच के चक्कर में पड़ोगे तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। मतलब कि ये 3 है जो व्यक्ति को जीवन को ना पूरी बुरी तरह से नाश कर देता है। अगला हमारा क्वेश्चन है धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा किससे होती है? तो आप सभी को याद करना, धर्म की रक्षा सत्य से ही होती है। आंसर ए नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीति 16 का पाठ में कितने श्लोक हैं? नीति 16 का पाठ में पूरे 10 हुए हैं ना, 10 दिया है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, नीति 16 का पाठ में पूरे 10 को श्लोक संकलित हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो रामायण से संकलित है। कहाँ से? तो रामायण, हाँ जी रामायण होगा, बिल्कुल रामायण से संकलित है, इसे याद रखना। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ, चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ में, मंदाकिनी वर्णम पाठ में सी नंबर मिल जाएगा। राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? तो सीता को दिखा रहे हैं। कोई भी अपने बीबी को ही नहीं दिखाएगा, मतलब कि राम सीता को दिखा रहे हैं। आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे? चित्रकूट पहुँचे। कहाँ पर? चित्रकूट, आप लोग टिक लगाना, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है? मंदाकिनी का अर्थ होता है कि गंगा नदी। क्या होता है? गंगा नदी। अगला आपका क्वेश्चन है मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? तो ऋषि मुनि, ऋषिगण, यानी कि ऋषि मुनि। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा, याद रखिएगा ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला आप लोगों का क्वेश्चन है अल्लाहशाला में आग किसने लगाई? तो अल्लाहशाला के कर्मचारियों ने लगाई थी। किसने लगाई थी? अल्लाहशाला के कर्मचारियों ने लगाई थी, ठीक है ना।
अगला आपका क्वेश्चन है मैथिली कवि कौन थे? तो विद्यापति। विद्यापति एक मैथिली कवि थे। आंसर याद रखना, मैथिली कवि थे। अगला क्वेश्चन है नीतिकार आलस्य को क्या मानता है? नीतिकार आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु मानता है। नीतिकार का कहना है कि आलस्य सबसे बड़ा शत्रु होता है। अगला क्वेश्चन है चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? तो केस पकड़कर। केस मुड़ी में का जो केस होता है ना, बाल, वही पकड़कर। बाल भी दे सकता है, तो केस यानी कि बाल याद रखना। अलसाल में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे थे? तो 4 लोग नहीं भागे थे। वही 4 मूर्ख धूर्त आलसी, मूर्ख आलसी थे, वही नहीं भागे थे, याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है अलस कथा कैसी कथा है? तो अलस कथा जो है ना, अलस कथा जो आपका पाठ है ना, वो एक प्रकार का व्यंग्यात्मक कथा है। आंसर आपका मिल जाएगा डी नंबर मिल जाएगा। 27 का आंसर डी नंबर होगा, याद रखना। 28 नंबर क्वेश्चन है कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? किसकी कथा है? तो आपका 28 नंबर का सही उत्तर मिल जाएगा राम परवेश राम की है। किसकी? राम परवेश राम। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन लक्ष्मी किसके पास रहती है? लक्ष्मी किसके पास रहती है? तो परिश्रमी के पास रहती है। जो परिश्रम मेहनत नहीं करता उसके पास कोई कुछ नहीं करता है, कोई नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन राम परवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? स्नातक। स्नातक दिया है ना, तो आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्नातक। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? किस भाग से संकलित है? तो यहाँ पर आपका मिल जाएगा मित्र लाभ। मित्र लाभ से संकलित है, याद रखना है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन दान किसे देना चाहिए? तो दरिद्र यानी कि दरिद्र को देना चाहिए, गरीबों को देना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है 33 नंबर व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से उद्गृहित है? तो ये हो जाएगा हितोपदेश, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। और व्याघ्रपति कथा के लेखक कौन है? तो नारायण पंडित जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है बूढ़े बा के हाथ में क्या था? तो सोने का कंगन था। सोने का कंगन यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसके बिना ज्ञान भार है? तो क्रिया के बिना जो ज्ञान होता है ना, वो भार के समान होता है। तो आंसर मिल जाएगा आपका 35 का ए नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन है हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो हितोपदेश कैसा व्यंग्यात्मक ग्रंथ है ना, यानी कि आपका आंसर मिलेगा आपका एक मिनट बाल कथा ग्रंथ है। आंसर आपका बी नंबर मिलेगा 36 का बी नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष जाते हैं? कर्ण के समक्ष किस रूप में जाते हैं? तो ब्राह्मण के भेष में जाते हैं। ब्राह्मण के समक्ष ब्राह्मण के भेष में जाते हैं। अगला कौन से कर्ण भार रूपक के रचनाकार कौन है? तो महर्षि नहीं भास जी हो जाएंगे। आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा 38 का डी नंबर मिल जाएगा। आप लोग याद रखें 38 का आंसर। अगला क्वेश्चन है दानवीर कौन था? दानवीर कौन था? दानवीर कौन था जी? तो कर्ण कौन था? तो दानवीर था, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कर्ण से दानवीरता पाठ में न दातव्यम न दातव्यम किसकी युक्ति है? तो ये है युक्ति शल्य की। किसकी है? शल्य। ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन भारतवर्ष में किसकी महिमा परम्पार है? तो शास्त्र की महिमा परम्पार है, क्योंकि शास्त्र से ही मनुष्य कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध करता है। मतलब शास्त्र ही मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है, इसे याद रखना। चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तक है? किस शास्त्र का? आयुर्वेद के ना? नहीं आयुर्वेद, हाँ आयुर्वेद शास्त्र का आंसर आपका मिल जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कर्मकांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन सा है? कर्मकांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ आपका कौन सा है? तो कल्प है ना, कल्प होता है। ओके यार, क्योंकि वेदांग जो होते हैं ना वो 6 प्रकार के होते हैं और उसी में आपका कल्प आता है। अगला क्वेश्चन है ऋषि गौतम ने किस दर्शन के प्रवर्तक किया था? गौतम ऋषि यानी कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम जी हैं। आंसर आपका मिल जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर मिल जाएगा। 45 नंबर आपका क्वेश्चन है शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है? तो किसके लिए? मानव के लिए ना। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? देखो मीमांसा केवल दिया ना, तो मीमांसा के यानी कौन हो जाएंगे? तो जैमिनी हो जाएंगे। और काव्य मीमांसा के राजशेखर जी हो जाएंगे, तो दोनों अलग हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? 47 का आपका आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर मिल जाएगा, कपिल जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है पटना शब्द किस शब्द से बना है? पटन। ये देखो पटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी में पटन नहीं बल्कि पतन। अगला क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? ये सिख धर्म के थे। सिख धर्म यानी
यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। और ये 10वें गुरु थे सिख धर्म के, कौन से गुरु थे, ये 10वें गुरु थे, याद रखना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ ना, तो अगला हमारा क्वेश्चन है किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा है 51 नंबर, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है, तो पटना का वर्णन है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर मिलेगा पटना का। अगला हमारा क्वेश्चन गोल घर कहाँ है, तो गोल घर आपका पटना में है। और कहाँ है जी, पटना में है, तो और कहाँ है। विजयांका का समय क्या था, तो 8वीं सदी था, 8वीं सदी चल रहा था, 8वीं, ऐसे 8वीं भी ऐसे लिख सकता है, 8वीं सदी ऐसे भी लिख सकता है, तो याद रखना 8वीं सदी। अगला क्वेश्चन मैत्री कौन थी, मैं याज्ञवल्क्य की पुत्री थी, पत्नी यानी कि डी नंबर होगा, पत्नी थी उनकी, कौन थी, तो उनकी पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है, तो 24 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 24 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है, तो पंडिता छमाराव हो जाएंगे, आंसर मिल जाएगा आपका 56 का सी नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, छमाराव, नहीं सॉरी, विजय भट्टारिका चंद्रदीप्त कहना पत्नी थी, आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। ओके, कभी कभी हम भी कुछ अच्छा ही कर जाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका गंगा देवी का समय है, तो गंगा देवी का अगर समय पूछेगा तब आप लोग 14वीं बताइएगा। गंगा देवी का जो समय था ना वो 14वीं सदी था, 14वीं सदी ऐसा भी लिख सकते हैं, 14वीं आप सदी ऐसे भी आप देख लेना। ओके, अगला क्वेश्चन हमें यच्युत राय कहाँ के राजा थे, यच्युत राय कहाँ के राजा थे, तो ये राजा थे विजयनगर के राजा थे, याद रखना। अगला क्वेश्चन आप लोग का है, अगला क्वेश्चन है कि शैशव अवस्था में संस्कार कितने होते हैं। शैशव अवस्था यानी कि जो शिक्षा के संबंधी संस्कार होते हैं ना, शिक्षा के संबंध नहीं, शिक्षा नहीं, और क्या बोलते हैं, बचपन में कितने संस्कार होते हैं, बचपन वाले संस्कार ना, हाँ 6 होते हैं, यानी कि शैशव संस्कार आपके 6 होते हैं, याद रखना। कुल संस्कार 16 होते हैं और उनको 5 प्रकारों में बांटा गया है। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था, ब्रह्मचारी कहा जाता था, प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म होता है, गोदान, तो गोदान पता है केशांत में होता है, किस में होता है, केशांत में, यानी कि आंसर आपका मिलेगा बी नंबर मिलेगा, केशांत। अगला क्वेश्चन, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, मरने के बाद होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मरने के बाद, और यही एक संस्कार होता है मरने के बाद, पता नहीं श्राद्ध उराद्ध नहीं करते हैं सब, वही। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, तो संस्कारों से होती है, किससे होती है, संस्कारों से ही होती है ना, तो संस्कार आपका आंसर मिलेगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं, किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, तो 65 का सही जवाब मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपका मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा, विवाह, क्या मिलेगा, बी नंबर विवाह। अगला मैं क्वेश्चन, केशांत संस्कार का संस्कार कहाँ होता है, केशांत संस्कार कहाँ होता है, तो गुरुगृह में, यानी कि गुरुगृह, ऑप्शन नंबर गुरु के घर में। अगला क्वेश्चन आपका है कि स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्योग सिद्ध हुआ, तो जो शिवरात्रि का पर्व था ना, वो शिवरात्रि यानी कि जो शंकर जी का पर्व वाला, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था, तो शिव का, भगवान शिव यानी कि भगवान शंकर जी का। ओके, अगला क्वेश्चन, आर्य समाज का संस्थापक कौन थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था, और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में किया था। कहाँ पर, तो मुंबई में किया था, ये सब याद रखना, एग्जाम में आएगा, आप लोग बता देना। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना किया था, तो मुंबई दिया ना, देखो मैं बता रहा था, और इधर ऑप्शन में आपका आ गया मुंबई, आ गया ना मुंबई ऑप्शन में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश नामक लेखक कौन है, तो स्वामी दयानंद जी हो जाएंगे, कौन होंगे, तो स्वामी दयानंद ही होंगे, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, शांति किससे स्थापित होती है, शांति किससे, तो परोपकार से, नहीं शांति किससे, हाँ परोपकार से ही, परोपकार मतलब समझते हो, किसी को परोपकार करके। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, शत्रुता कौन बढ़ाता है, अहिंसा, ठीक है ना, कौन बढ़ाता है, नहीं शत्रुता अहिंसा ही ना, स्वार्थ परमार्थ परोपकार, शत्रुता कौन बढ़ाता है, स्वार्थ व्यक्ति ही बढ़ाता है, सही बात है, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि दुख का विषय क्या है, अशांति नहीं होना चाहिए, अशांति नहीं होगा। 74 नंबर देखिए, दुख का विषय क्या है, तो दुख का विषय हो जाता है अशांति, इसमें आंसर हमारा अशांति बनेगा। अगला क्वेश्चन, एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है, उत्कर्ष देखकर जलता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 76 में, परपीड़न से क्या होता है, जी,
तो परपीड़न से क्या मिलता है, आत्मनाश मिलता है, आत्मनाश यानी कि नहीं आत्मनाश मतलब कि पुण्य मिलता है ना, पुण्य की पाप मिलता है जी। उसको क्या बोलते हैं जी, याद नहीं आ रहा है मेरे को। हाँ ठीक है ना, पुण्य शायद वो बोलते हैं उसको। ठीक है, तो अभी जो आंसर दिया गया पहले वो आप लोग याद रखिए। ओके, अगला क्वेश्चन, महान सभी महान क्या है, तो महान सभी महान आपके आत्मा होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 78 नंबर, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, परमात्मा के द्वारा, परमात्मा के द्वारा अनुशासित है और महान सभी महान आत्मा होते हैं और इसका आंसर परमात्मा होगा। और अगला क्वेश्चन है, स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, तो सत्य का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा 79 का। अगला क्वेश्चन, भारत किससे सदा सेवित हो रहता है, तो सभी से ना, पर्वतों से, नदियों से और सागरों से, सभी से। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, तो हमारे ईश्वर प्रसन्न होते हैं और ईश्वर की शोभा से भक्त प्रसन्न होते हैं, यानी कि मनुष्य प्रसन्न होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कितना नंबर जी, 82 नंबर ना। 82 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो हमारे भारत देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, आंसर ए नंबर मिल जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है घर की शोभा कौन है, घर की शोभा लक्ष्मी नहीं पूरी स्त्री होती है ना, स्त्री, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर मिल जाएगा, घर की शोभा स्त्री होती है। उत्तम शांति क्या है, उत्तम शांति आपका क्षमा हो जाएगा, क्षमा से एकदम ना हम लोगों का क्रोध एकदम खत्म हो जाता है। नीति 16 का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो नीति 16 का है ना, विदुर नीति दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विदुर नीति। 85 का ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा विदुर नीति। अगला हमारा क्वेश्चन है, आचार का हनन किससे होता है, आचार का हनन किससे होता है, आचार का अगर हनन बात करूं तो अलक्षण से होता है, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 87 नंबर, चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है, किस पाठ में है, तो वो है आपका मंदाकिनी वर्णम पाठ में, आंसर आपका सी नंबर मिल जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ का रामायण किस कांड से संकलित, तो अयोध्या कांड आपका नाम ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, सबको पता है ना, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन, राम मंदिर बन चुका है, उसका उद्घाटन हो रहा है। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है, तो चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है, आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, वीरेश्वर कैसा था, तो दानशील था, वो बहुत ही दानशील और दयावान व्यक्ति था। अगला क्वेश्चन आपका है, बनावटी आलसी दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे, धूर्त लोग भोजन ग्रहण करते थे, कौन लोग, तो धूर्त लोग भोजन ग्रहण करते थे, इसे आप लोग को याद रखना। अगला क्वेश्चन, भीकनटोला गांव कहाँ है, तो आपके बिहार राज्य में ही है, बिहार में ही आपका भीकनटोला गांव स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रशासन ने भीकनटोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया था, तो प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया था ना, आंसर आपका मिल जाएगा प्राथमिक विद्यालय स्थापित उन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन, व्याघ्रपति कथा पाठ के रचयिता कौन है, नारायण पंडित हो जाएंगे, नारायण पंडित, देखो डी छूट गया पंडित, तो नारायण पंडित हो जाएंगे, नारायण पंडित यानी कि पंडित जी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया था, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया था, अर्जुन की सहायता के लिए उन्होंने छल किया था उनके साथ, ठीक है ना। अब देखिए आंसर आपका मिलेगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका है, कर्ण से दान बेटा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, कर्ण भारत से ही संकलित है, उनके नाम से ही संकलित हो जाएगा, पाठ के नाम से ही। अगला क्वेश्चन है, बृहत संहिता के रचनाकार कौन है, तो आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा वाहर मिहिर, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन, जनक की शोभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी, तो 98 का आंसर मिल जाएगा आपका गार्गी, ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा बी नंबर गार्गी। अगले क्वेश्चन, शंकर चरित के रचनाकार कौन है, शंकर चरित के रचनाकार कौन है, तो शंकर चरित के रचनाकार हो जाएंगे पंडिता छमाराव हो जाएंगे शंकर चरित्रम के रचनाकार। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस लेखिका उल्लेख मिलता है, तो मैत्रेयी का मिलता है, आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर मैत्रेयी का मिलता है। तो मैंने पूरे कितने बताया, पूरे आपको मैंने ना 100 क्वेश्चन बताया और इसी 100 में से ना 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बुक्स वाला रहेगा। बुक्स वाला मैं सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गेस बता दिया, पूरे चैप्टर का गेस क्वेश्चन और पूरा बुक वाला यहीं से हो जाएगा। अब आपको ग्रामर बताने वाला है, ग्रामर यानी कि संस्कृत व्याकरण। ओके, तो उसके लिए आप अगला वीडियो के लिए इंतजार करिएगा, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। ओके, और शाम को आज मैथ का महासंग्राम का 2nd क्लास स्टार्ट होगा, आप लोग जरूर क्लास करना। ओके।